चलो 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 बाहर लगाते हैं, अगर तब मैं चलो हम लगाते हैं, चलो चलो हम दोनों लगाते हैं, चलो तुम्हारे पहले हम लड़ेंगे, सुनो तुम्हारे पहले हम लड़ेंगे। मैं मांग करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये छात्र हैं तो इनको रेस्ट्रिकेट किया जाए, और छात्र नहीं हैं तो इन पर FIR किया जाए तुरंत। इधर आओ पीयूष, इधर आओ। हम अपने स्वाभिमान के लिए कब 1-2 साल से हम बोल रहे हैं, कोई हमारा सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसको बता रहे हैं चलेगा तो किसी को फायदा होगा। यार हम उसको यहाँ फेंकने के लिए काफी अकेले हैं। एक स्टूडेंट एक प्रोफेसर को सम्मान नहीं करेगा तो क्या चीज का स्टूडेंट है वो? सम्मान नहीं करेगा, प्रोफेसर को प्रोफेसर नहीं समझेगा, तुम तरह करके बात करेगा, वो शिक्षा लेने का लायक नहीं है। कि कहाँ चुनाव हुआ है भाई? हम लोग रिसर्च स्कॉलर है, छात्र है। चुनाव कब हुआ? कौन है छात्र नेता? स्वनिर्मित है छात्र नेता। आप लोग टीचर पे हाथ उठाइएगा। हम लोग स्टूडेंट नहीं रहे हैं, 6 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय का 9वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को छात्र नेताओं के भारी विरोध और उग्र प्रदर्शन के बीच संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एक और जहां स्थापना दिवस का आधिकारिक कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर छात्र नेता छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे। छात्र नेताओं का आरोप था कि उन्हें जानबूझकर स्थापना दिवस समारोह से दूर रखा गया है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। तय समय दोपहर 2 बजे रखा गया था कार्यक्रम का, लेकिन शाम के 6 बजे कार्यक्रम जैसे तैसे शुरू हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब राजद से जुड़े छात्र नेता पीयूष पुजारा अपने समर्थकों के साथ सीनेट हॉल में धरने पर बैठ गए। बताया जाता है कि वे अपने साथ पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचे थे। विरोध जताते हुए उन्होंने बोतल खोल ली और आत्मदाह की चेतावनी दे दी। इसका एक वीडियो भी आपके सामने दिख रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें रोका गया तो वे खुद को आग लगा लेंगे। स्थिति बिगड़ती देख विश्वविद्यालय प्रशासन, स्थानीय पुलिस और स्वयं कुलपति विवेकानंद सिंह मौके पर पहुंचे और नाराज छात्रों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि शुरुआत में विरोध और तेज हो गया। इस दौरान भावुक होकर छात्र नेता पीयूष पुजारा विश्वविद्यालय अधिकारियों के पैर पर गिर पड़े और रोने लगे। छात्रों के हंगामे का असर सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी दिखा। प्रस्तुति देने आई महिला कॉलेज की छात्राओं ने सुरक्षा कारणों से मंच पर आने से इनकार कर दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया, जिसके बाद नाराज छात्र कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए और समारोह को आगे बढ़ाया जा सका। इस मौके पर शिक्षाविद, गणमान्य लोग, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। मामले पर कुलपति विवेकानंद सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं का अपना घर होता है और उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। यह उनका अधिकार है कि वे हर आयोजन में शामिल हो। वहीं छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया गया है, जिसे वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व में भी लगातार स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता आया है और पहले भी हम लोगों की लड़ाई रही है। हमारे छात्रवृंद, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के छात्र नेता जो भी हैं, उनकी लड़ाई रही है कि अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थापना यहाँ के आम नागरिकों के मांग पे हुआ है, यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि, सेवानिवृत्त शिक्षक जो यहाँ के लोग हैं और जो लोग विश्वविद्यालय से कनेक्टेड है, जो पूर्व में कनेक्टेड है, ऐसे लोगों को आप सम्मानपूर्वक सहृदय विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस के दिन आमंत्रित कीजिए छात्रों के साथ। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो नोटिस पूर्णिया विश्वविद्यालय की तरफ से निकाला गया, उस नोटिस में कहीं भी जो है छात्रों का जिक्र नहीं किया गया। आप समझ सकते, देखिए ये नोटिस है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का, जो नोटिस बोर्ड में अभी भी लगा हुआ है। ये नोटिस है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का, जो नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन जब आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के वेबसाइट पे चेक कीजिएगा तो इस नोटिस में ये नोटिस वहाँ नहीं मिलेगी। आखिर क्यों? जो भी नोटिस विश्वविद्यालय से निर्गत की जाती है उसको ऑनलाइन भी डाला जाता है कि सारे छात्रों को मिले, लेकिन चूँकि छात्रों को इसमें नहीं जोड़ना था, आम लोगों को नहीं जोड़ना था, इसलिए ये नोटिस पूर्णिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं डाला गया। अब देखिए मैं इस नोटिस का एक एक शब्द पढ़ के सुनाता हूँ। ये नोटिस 17/3 के लिए है। इसमें लिखा हुआ है कि सूचना एतद द्वारा सूचित किया जाता है
कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का 9वां स्थापना दिवस दिनांक 18 मार्च 2026 को पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इस गरिमामय अवसर पर विश्वविद्यालय मुख्यालय में कार्यरत, अब सुनते जाइएगा, समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, शिक्षकगण एवं शिक्षेतर कर्मचारीगण को सादर आमंत्रित किया जाता है। उक्त अवसर पर विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय के प्राचार्य को सादर आमंत्रित किया जाता है। अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सुशोभित करें। अब बताइए, इस पूरे नोटिस में कहीं भी छात्रों का नाम नहीं है। क्या पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया सिवाय छात्र के चलता है? क्या कोई भी विश्वविद्यालय बिना छात्रों का रन हो सकता है? उसके बाद आज पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कुलपति महोदय का पटना हाई कोर्ट में पेशी था, ऐसा जानकारी मुझे मिली है। आज वो अपना पेशी करके अभी आ रहे हैं। सुबह एक साइकिलिंग का रेस होने वाला था, लेकिन चूंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं थे तो उस साइकिलिंग को कैंसिल किया गया और उसको अगले डेट के लिए, उस पर निर्णय लेने के लिए अगले आदेश तक उसको स्थगन कर दिया गया। क्या एक आदमी से पूर्णिया कोई भी विश्वविद्यालय चलता है? क्या एक आदमी नहीं रहेंगे, एक व्यक्ति नहीं रहेंगे तो पठन पाठन ठप हो जाएगा? तो सवाल है, और हम लोग सवाल को लेकर के हम लोग आज का स्थापना दिवस, जिस मांग को हम लोग 1 साल से लड़ते आए, जिस पे हम लोगों को बार बार ये भरोसा दे करके हम लोगों को उठाया गया आंदोलन पर से कि ठीक है आपकी मांग मानी जाएगी, हम लोगों को आमंत्रण करेंगे, लेकिन आज तक इस पे अमली जामा इसको पहनाने का काम नहीं किया गया। तो इन चीज़ों को लेकर के हम और हमारे संगठन पूर्णिया विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के विरोध में थे, न कि किसी छात्रों के विरोध में। मैं आया ही हूँ, इनफैक्ट मेरा फिजिकल प्रेजेंस था पटना में हाई कोर्ट में, और मैं वहाँ चला गया था। अचानक ये हो गया था और उस चीज़ को टाला नहीं जा सकता था। पहले था कि धूमधाम से करेंगे, लेकिन जब ये हुआ तो सारे टीचर मायूस हो गए, सारे स्टूडेंट मायूस हो गए कि सर हम लोग नहीं करेंगे। कोई नहीं कहती, एक भी टीचर नहीं कहते थे कि हम करेंगे। स्टूडेंट ने भी कहा सर हम लोग नहीं करेंगे, अगर मेरे गार्जियन नहीं रहेंगे तो हम लोग फंक्शन नहीं करेंगे। लेकिन हमें लगा कि ये सही नहीं है कि अगर एक आदमी कहीं जा रहा हो उसके चलते फंक्शन ना हो, छोटा ही हो, एटलीस्ट कुछ तो फाउंडेशन डे होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, छोटा ही हो। और इन लोगों ने उसी केस में एक छोटा सा फंक्शन, ज़्यादा ये बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा किया गया। कहीं हम लोग बाहर भी नहीं देखे होंगे कि पिछले साल हम लोग किस तरह से किए थे। सब चीज़ प्लान था, लेकिन हम लोगों ने सब चीज़ छोड़ दिया जब पता चला था, और हम लोग छोटा कर्टेल करने लगे। और यहाँ पर आके स्टूडेंट जो अपना फंक्शन कर रहे थे वही करने के लिए सभी तैयार थे। इसी में सुनने में आया कि कुछ लड़के जो है वो ना करने देने का ये कर दिया, कुछ और भी करने लगे कि क्या क्या पता नहीं, अभी तो मैं पूरा मालूम नहीं है, लेकिन मैं जस्ट अभी आया हूँ और ये आप देख रहे हैं कि, लेकिन हमें ये दुर्भाग्य लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट, हम कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, ये हैं, तो आप फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में क्या दिक्कत है? किसी को कहीं जाने की कि ये करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सबको कहा था कि छोड़ दीजिए, आप लोग कीजिए छोटा मोटा। इन लोगों ने कहा था किसी ने कि नहीं सर आप नहीं हैं, हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गार्जियन ही नहीं है तो कैसे करेंगे हम लोग। ये तो मैं टीचर सारे का, स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका थॉट ऐसा है, इस तरह से सोच रहे थे। स्टूडेंट को आमंत्रण दिया जाता है क्या? नोटिस जो लगा हुआ था उसमें नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है इस सब फंक्शन में। ये तो अपने से है कि बुलाते, हाँ हम किस कल्चरल के लिए फंक्शन देंगे कि भाई कौन कौन भाग लोगे, आओ और ये करो, उसमें से चूज करके हम लोग ये करेंगे, उसके लिए भी करेंगे। लेकिन ऐसे किसी को इनविटेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि जगह की भी कमी थी और शॉर्ट में करना था। इसीलिए अगर ये कहते हैं कि भाई अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, एक भाई अगर रूठ के बैठ गया, हमको नहीं निमंत्रण दिया गया है, क्या ये सही है? आप ही लोग बताइए, आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप लोग बताइए। ऐसा नहीं किया जाता है ना। अगर कोई कह रहा है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। मुझे नहीं मालूम, अब मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कई लोग छात्र ही नहीं हैं। जब छात्र ही नहीं तो छात्र नेता कैसा? ये 15 दिनों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये छात्र हैं, असली छात्र ये हैं, और इनके कार्यक्रम में पानी फेरना ये छात्र विरोधी काम है। कौन लोग हैं ये मुझे नहीं मालूम। आप विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से बात करिए, ये कौन लोग हैं, किस कोर्स में इनरोल्ड हैं, ये उनसे पूछा जाए। कितने लोग आए हुए हैं? मैं तो जानता हूँ कि ये छात्र ही नहीं है। ये लोग कितने लोग से आए हुए हैं? मुझे 2-3 लोग बैठे थे वहाँ पर मंच पर, मुझे लगता है कि ये लोग छात्र ही नहीं हैं। इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए। क्या बोल रहे हैं वो लोग? ये बोल रहे हैं कि कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा, फाउंडेशन डे प्रोग्राम होगा ही नहीं।
ये कौन लोग इस अधिकार से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, इससे पहले ऐसा कुछ ये लोग बोलने आए थे कि मुझे नहीं मालूम, ये DSW साहब से पूछिए कि ये लोग कौन हैं, क्या इनकी बातों का संज्ञान लिया जाना चाहिए? ये कौन लोग हैं? ये छात्र ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सर, ये कार्यक्रम आके रोकना क्यों चाह रहा है? ये मुझे नहीं मालूम ये क्यों रोकना चाहते। ये इनको बुलाया नहीं गया, इनको फूल माला लेकर इनके घर निमंत्रण पत्र देने नहीं गए लोग, शायद इसलिए इनको तकलीफ है बहुत। और हमें भी कोई फूल माला नहीं दिया गया है। हमारा विश्वविद्यालय है, हम लोग इसके होस्ट हैं, इसलिए हम लोग सभी आए हैं। 15 दिन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डांस की तैयारी कर रहे हैं, गीत की तैयारी कर रहे हैं। स्थापना गीत अभी सबने सुनाया, आपने सुना होगा। सब लोग तैयार करके आए हैं। 15 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया ठीक से। अब इनकी तैयारियों को आप उसमें मट्ठा डाल रहे हैं। आप लोग हैं कौन? हम ये जानना चाहते हैं। क्या आप छात्र हैं? अगर छात्र हैं तो किस कोर्स के हैं? ये DSW से पूछिए। हर साल यहाँ सर मनाया जाता है, लेकिन ये पहली दफा इस तरह का हो रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो चूंकि अभी 7 महीने से ही हूँ इस विश्वविद्यालय में। मुझे नहीं मालूम पिछले साल क्या हुआ था। सर, क्या मांग करना चाहेंगे सर? मैं मांग करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये छात्र हैं तो इनको रेस्ट्रिकेट किया जाए, और छात्र नहीं है तो इन पर FIR किया जाए तुरंत। स्थापना दिवस समारोह है और विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह है, और विश्वविद्यालय में 3 ही 4 लोग होते हैं। पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं। और उसका घर है, उसके घर में प्रोग्राम हो रहा है, उसके यहाँ स्थापना दिवस हो रहा है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, मुझे इनविटेशन नहीं आया है। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि मुझे कौन इनवाइट करेगा? मैं इनवाइट आपको करूँगा जो बाहर के लोग हैं। हम तो, हमारे घर का प्रोग्राम है, सारे लोगों को इनविटेशन है। आपको इनविटेशन है या नहीं? आपको आना है और यहाँ इसको एंजॉय करना है। इसके जगह पर इतनी 15 दिनों से पूरे विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं। इतना सारा इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी एनर्जी लगी है, और एक मामूली सी बात पर इस अपने अहंकार के लिए, तुष्टि के लिए आप प्रोग्राम को डैमेज कर दीजिए कि आपको इनवाइट नहीं किया गया। इनविटेशन किसे जाएगा? घर के बाहर के लोगों को जाएगा कि घर के लोगों को इन्विटेशन जाएगा? और अगर वो भी गलती हो भी गई, अगर आपके हिसाब से इन्विटेशन जाना ही चाहिए, तो आप इस मुद्दे को उठाते, कुलपति से बात करते, तमिल लोगों से। प्रोग्राम तो आपके बच्चों का, जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आप छात्र नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो छात्रों का हौसला बढ़ाना चाहिए कि ये जो 100 स्टूडेंट हमारे जो 15 दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आज वो घर लौट करके जाएगा, उसको भोजन अच्छा लगेगा? आप ही लोग बताइए। इस तरह से विश्वविद्यालय में किसी भी गतिविधि को रोकने की जो भी ताकत अब लगातार कोशिश कर रही है, उसका विरोध किया जाएगा। ये हम प्यारा ना कि ये कल्चरल, फिर भी हम अपने कॉलेज के लिए लड़े, यहाँ पर आए, तो फिर वो कौन होता है यहाँ पर आने वाले? बोलते हम छात्र के हित के लिए। कौन से छात्र के हित के लिए करते हैं वो? ये बात हम जानना चाहते, पूछना चाहते हैं उससे। हम क्या चाह रहे हैं आप लोग? यही चाह रहे हैं कि वो कौन से छात्र नेता है जो हम लोग के साथ खड़े हैं। बुलाइए हमको। क्या नाम हुआ? सुहानी कुमारी। आवाज नहीं, नो। बता रहे यहाँ चलेगा तो उसी में फायदा होगा। हम उसको यहाँ से फेंकने के लिए काफी अकेले हैं। कौन कि कहाँ चुनाव हुआ है भाई? हम लोग रिसर्च स्कॉलर है, छात्र है। चुनाव कब हुआ? कौन है छात्र नेता? स्वनिर्मित है छात्र नेता। आप लोग टीचर पे हाथ उठाइएगा। हम लोग स्टूडेंट नहीं रहे हैं, 6 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कभी देखे वो लोग, कभी कोई मुद्दा लेकर सामने आए हैं? हमें ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का अपना व्यक्तिगत काम नहीं होता है ना भाई साहब, तब जाके हंगामा करते हैं। हम लोगों का PhD एडमिशन हो, चाहे छात्र के आई कार्ड की बात हो, उस समय में इन लोगों का बोलते बंद रहता है। अच्छा, महीने में जब काम करवाना होगा ना हम लोग के हित में, चुनाव होगा, जो निर्मित होंगे, हम लोग वोटिंग करेंगे, उसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी। बाकी कोई छात्र नेता नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। मामला देखिए, आज यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस था, तो यहाँ पर नोटिस जो निकाला गया ना यूनिवर्सिटी के द्वारा से, तो उसमें जो है छात्रों को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो उसी में जो है कि कुछ हमारे पार्टी के जो छात्र लीडर हैं, पीयूष पुजारा जी, ये लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे थे कि लोग का मांग भी जायज़ था कि हम लोग को जो है भाई छात्र को जो है यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस है और छात्रों को आमंत्रित नहीं किया